और वहाँ देखिए उस पूरी मार्च में रैली में तमाम विक्टिम फैमिलीज़ थी वहाँ पर। वहाँ जितनी भी फैमिली थी, जिन लोगों के घर टूटे, चाहे वो वहाँ पर उमर कुरैशी हो जो जिनका मुरादी रोड पे टूटा है, चाहे वहाँ पर वो ओखला विहार की फैमिली हो, चाहे वहाँ पे एक वो जावेद साहब हैं जिनका जोहरी फार्म में टूटा है, उसकी हमने कंप्लेंट लगा रखी थी। जो अवैध चौक बना रखा था इसी फर्जी पत्रकार ने, असलम बर्नी जो फर्जी पत्रकार है, इसने जो यहाँ चौक बना रखा था कई सालों से, ऐसे शहंशाह की तरह ये रह रहा था चौक बनाकर, बर्नी चौक जैसे मतलब ये इलाके का बहुत ही सामाजिक आदमी हो। तो इस चौक को भी और वो जो वहाँ होर्डिंग और तमाम अवैध लगा रखे थे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हट गया है। ये जो गुंडाई करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, इनका राज नहीं चलेगा। और देश के अंदर जो है मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुंडों की जो ये साजिश है, जिस तरह से आप देखिए यूपी के अंदर किस तरह से शांत हो गए ना। गुंडों का राज नहीं चलेगा, इन ब्लैकमेलरों का राज नहीं चलेगा अभी। हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेडमिक स्टेशन। जिस तरह से यहाँ पर स्टे माफिया के ख़िलाफ़ ओखला में लोग परेशान थे, उसके ख़िलाफ़ एक रैली निकाली गई 15 सितंबर को। उस रैली में ओखला के अवाम ने शिरकत की और बहुत ज़बरदस्त रैली निकाली गई। जो रैली 15 सितंबर को निकाली गई शहजाद भाई के अंडर में, सरपरस्ती में, तो उस रैली को उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी रैली कहकर बताया है। तो चलिए हम शहजाद भाई से ख़ुद बातचीत करते हैं, क्या उनको परमिशन मिली थी या नहीं मिली थी प्रशासन की तरफ से, और क्यों इनको ऐसा कहा गया। इससे आवाम में आक्रोश है कि इस तरह से लैंग्वेज क्यों यूज़ किया गया, ख़ास तौर से ओखलावासी के लिए। चलिए हम बात करते हैं शहजाद भाई से। शहजाद साहब, सबसे पहले आपका वेलकम है। आपने जो 15 सितंबर को रैली निकाली, आपके अंडर में या क़यादत में आपकी रैली निकली, उसको एक चैनल ने यहाँ की आवाम को, ख़ास तौर से ओखला की आवाम को घुसपैठिए कहा, बांग्लादेशी कहा, रोहिंग्या कहा। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या सफाई पेश करेंगे। आपने प्रशासन से इजाज़त नहीं ली थी, जो उन्होंने कहा कि बिना इजाज़त की ये रैली निकाली गई है। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और मैं ये बता दूं कि हमने 9 तारीख को, 9 सितंबर को इंटीमेशन दी थी डीसीपी साहब के ऑफ़िस में। वो इंटीमेशन हमारे पास में है, मैं आपको कहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं, और आपके जो दर्शक हैं, जो व्यूज़ हैं, वो भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। ये वो इंटीमेशन है, आप इसको क्लोज़ करके दिखा सकते हैं। ये वो इंटीमेशन है जो हमने डीसीपी साहब के यहाँ पर दी, और इस इंटीमेशन में हमने मेंशन किया था कि हम लोग जाकिर नगर से लेके शाहीन बाग तक एक मार्च निकालेंगे इन स्टे माफियाओं के ख़िलाफ़। उसमें लिखा भी देखिए, गैदरिंग और सारी डिटेल एक एक चीज़ मैंने लिख के दी है, संख्या भी लिखी हुई है और पूरा लिखा हुआ है इसमें। इधर दिखा दीजिए जी, दिख रहा है जी। हाँ, तो ये हमने इंटीमेशन दी है। कोई भी काम है हम कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। हम कानून के मानने वाले लोग हैं। तो जो हमने इंटीमेशन दी उसमें साफ हमने सब लिखकर डीसीपी साहब के यहाँ जो प्रोसेस होता है वो वहाँ पर दी। अब चूँकि जब 2 दिन रह गए, जैसे 15 सितंबर को हमारा मार्च था 7 बजे से, 2 दिन पहले शाम के वक्त हमें एसएचओ साहब ने बुलाया और हमसे बैठकर बात की, जो जामिया नगर थाने के एसएचओ साहब ने। उसमें हमारे साथ में आरडब्ल्यू के आसिफ भाई थे और इरफान भाई थे और नौशाद भाई थे, मैं था। हम 3-4 लोग गए। एसएचओ साहब ने हमें बुलाया और हमसे कहा कि आप जो है कहाँ से रूट पूरा डिसाइड हुआ, कैसे निकालेंगे आप। हमने कहा कि हम लोग जो है ना जाकिर नगर ढलान से लेके उसके बाद मुरादी रोड से होते हुए इधर से आगे बढ़ जाएंगे, जामिया थाने से होते। तो एसएचओ साहब ने कहा कि आप वहाँ से ना निकाल कर आप जो है ओखला गांव के अंदर से निकालिए। ओखला गांव में से सीधा मतलब बटलाऊ चौक से आके बाज़ार से और सीधा वहाँ से निकाल लीजिए। हमने ओके कर दिया, मैं ठीक है वहाँ से निकाल लेंगे। ये बात हमारी एसएचओ साहब के साथ बैठकर हो गई थी एकदम फाइनल, और एसएचओ साहब ने ही हमें ये बात कही थी। हम 4-5 लोग थे इलाके के ज़िम्मेदार लोग। लेकिन जिस दिन अगले दिन जैसे हमारी रैली थी, हमने वो मार्च जो वहाँ से स्टार्ट किया ढलान से, तो वहाँ पर जो बटला हाउस पे चौक पे हमें ख़त्म करना पड़ा, उसके पीछे की साजिश को समझ गया। उसके पीछे एक साजिश थी। क्या साजिश थी? उसके पीछे जो साजिश थी वो हमारे जो मुखालिफ थे, जैसे वहाँ के लोकल नेता थे, कहीं वहाँ कांग्रेस के नेता थे, कहीं और वहाँ आम आदमी पार्टी के थे, जिन लोगों ने एसएचओ साहब को गुमराह किया। और ये जो स्टे माफिया के जो ग्रू हैं, जो इनके मुखिया हैं, उन्होंने उनको फ़ोन करके गुमराह किया।
तमाम गलत बातें उनको बताई गई, जिस तरह से आपने देखा ही है। तो हमने वहाँ पर ख़त्म इसलिए किया कि चूँकि SHO साहब ने कहा कि आप यहीं ख़त्म कर दीजिए हमें बटला हाउस चौक पर, तो हमने तो प्रशासन की बात को रखा। और चूँकि ये लड़ाई हमारी प्रशासन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये लड़ाई हमारी जो है स्टेम माफियाओं के ख़िलाफ़ है। स्टेम माफिया का जो मुखिया है असलम बर्नी, फर्जी पत्रकार, उसके ख़िलाफ़ है। हमारी लड़ाई प्रशासन के ख़िलाफ़ नहीं है। हमने तो प्रशासन को वहाँ कोऑपरेट किया और पूरी तरह से इंटीमेशन के साथ में हमने प्रोग्राम को किया। तो अब आप समझिए इसके पीछे साजिश क्या है। कुछ लोगों ने SHO साहब को गुमराह किया, उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि वहाँ तक नहीं निकलनी चाहिए ये, क्योंकि आप देखिए वहाँ जिस तरह से हज़ारों लोग रैली में आए, हज़ारों लोग मार्च में शामिल हो गए, जो प्रभावित थे, जिनके साथ में गलत हुआ है, जिनके साथ में जबरन वसूली हुई है, वो लोग उसमें शामिल हुए और हज़ारों लोग वहाँ शामिल होकर ये बयां कर रहे थे कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है एक्सटॉर्शन का, जबरन वसूली का, ये बड़ा मुद्दा है इलाके के लिए। तमाम लोग इससे प्रभावित हैं। और SHO साहब जब वहाँ में उन्होंने कहा कि आप यहीं ख़त्म कर दीजिए, हमने ख़त्म कर दी। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो नहीं चाहते थे कि वहाँ तक भी ये मार्च रैली हमारी निकले। सर उनका कहना है कि कुछ ही लोग शामिल थे, वो भीड़ भाड़ का टाइम आपने चुना जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है वहाँ पर। आप क्या कहेंगे? अब जो मुखालिफ लोग हैं उनको कोई ना कोई तो प्रोपगेंडा फैलाना है, क्योंकि उनकी मानसिकता घटिया है। और मैं तो कहूँगा कुछ लोगों का भी प्रोपगेंडा उसमें नहीं है। सबसे ज़्यादा जो प्रोपगेंडा फैला रहा है वो जो स्टे माफियाओं का जो मुखिया है, जिसका नाम असलम बर्नी है, फर्जी पत्रकार, ये उसका काम है। उसके चैनल जो बना रखा उसने यूट्यूब, ये उसका काम है। उसके चैनल की भी जांच होनी चाहिए। जिस तरह से वो इलाके पर लगातार इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, जिस तरह से उसने PIL भी लगाई है कि यहाँ पर जो है ना वो रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पता नहीं क्या क्या बकवास करता है, और उसने हमारे मार्च में भी इसी तरह की बकवास की है। तो ये जांच का विषय है। इन लोगों की जांच होने जा रही है बहुत जल्द, आप देखना इंशाल्लाह। और इनके ऊपर CBI जांच बैठने जा रही है। लीगल लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर। 4 तारीख को हमारी फिर डेट है। अल्हम्दुलिल्लाह सच का सच और झूठ का झूठ जनता के सामने होगा। हम बिल्कुल बेबाकी से और सच के साथ हम इलाके की जो लड़ाई है, जो ये जबरन वसूली गैंग है जिसने तबाह कर रखा है इलाके को, आए दिन कभी इसकी बिल्डिंग टूटती है, कभी उसका घर टूटता है, कभी इसका टूटता है। अच्छा, सबकी अनऑथराइज है। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये भी तो वहीं रह रहे हैं। किसी का नाम उठा के देख लीजिए, जितने लोग ये गैंग में इसमें शामिल हैं, ये लोग कहाँ रह रहे हैं? ये भी तो यहीं रहते हैं। इनको शर्म नहीं आती? ये खुद यहीं अनऑथराइज में रहते हैं, खुद यहीं अवैध निर्माण बना कर रह रहे हैं, खुद ये 5 मंजिल बना के रह रहा है, जिसका नक्शा भी नहीं है, इसकी बिल्डिंग का अनऑथराइज है बिल्कुल। और दूसरों को ये अनऑथराइज बताते हैं, अवैध निर्माण बताते हैं, अवैध निर्माण बताकर तुड़वाते हैं, और उसके बाद ये फिर ब्लैकमेल करते हैं, लोगों से जबरन वसूली करते हैं। तो जांच इनके ऊपर बैठने वाली है। जिस तरह से इन्होंने प्रशासन को भी डिस्टर्ब किया, वो जो PIL लगाई चारों थानों को मेंशन करके कोर्ट में, तो कोर्ट से भी हम इंशाल्लाह इसके ऊपर हैवी कॉस्ट लगवाएंगे और एक इंक्वायरी सेटअप करवाएंगे इसके ख़िलाफ़ कि इन लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये इतनी सारी PIL क्यों लगाते हैं? इतनी सारी रिट पिटिशन लगातार, क्या काम है इनका? पब्लिक इंटरेस्ट में तो आज तक इन्होंने कोई रिट पिटिशन नहीं लगाई है। अगर इनकी मंशा सही हो तो ये इलाके के लिए, नशाखोरी के लिए ख़िलाफ़ लगाएं, इलाके में पानी नहीं आया उसके ख़िलाफ़ लगाएं, इलाके के अंदर रोड नहीं बने उसके ख़िलाफ़ लगाएं। लेकिन नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ लगाते हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पर, अवैध निर्माण के नाम पर। तो आवाम का अधिकार है, यहाँ पर संवैधानिक अधिकार है, प्रोटेस्ट भी हमारा अधिकार है, रैली निकालना भी हमारा अधिकार है, और हमने जो कानून का दायरा उसमें रहकर हमने निकाला। और कहीं ना कहीं हमने प्रशासन की बात को माना है, जबकि इंटीमेशन हमारी शाहीन बाग तक थी। SHO साहब ने कहा कि आप यहीं ख़त्म कर दीजिए। SHO वहाँ तक क्या फ़ायदा? दूसरी बात ये बात जो SHO साहब ने हमें कही, आप मार्च ना निकाल कर वो कर लीजिए, मीटिंग कर लीजिए। सेम डे हमें ये बात बताई है। हमने दी 9 तारीख को इंटीमेशन, वो हमें सेम डे बता रहे हैं। एक दिन पहले बैठ के हमारे से मीटिंग कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं हमें सारी बातें। तो आप समझिए उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया गया है। SHO साहब अपनी जगह ठीक है, उनको गुमराह किया गया है। अब आप बताएं, जो प्रोग्राम पब्लिक हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल, कैसे आप उसको रोक सकते हैं? हम कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, सब कुछ कर चुके थे, लेकिन फिर भी हमने प्रशासन की बात को माना, SHO साहब की बात को हमने माना। उन्होंने कहा आप यहीं ख़त्म कर दीजिए, हमने उसको वहाँ ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमारी मंशा जो है वो काम करने की है। हम जो मसले हैं इलाके के, उसको हल करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। नया मसला खड़ा करने के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।
मंशा हमारी साफ़ है, हमें काम करना है इलाके के लिए, कोई मसला खड़ा नहीं करना। जो परेशानी है, जो ये आफत आई है, इसको हल करना है। और आप देखिए, हमने उस बात को वहाँ पे बिल्कुल माना। फिर मैंने आवाम से भी वहाँ दरख्वास्त की, कोई बात नहीं, हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं इंशाल्लाह। 15-20 दिन के बाद मेहनत करके एक शाहीन बाग में हम फिर निकाल देंगे, अबुल फजल में फिर निकाल देंगे। कौन सा मसला है? ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसमें हमें कोई रोक थोड़ी सकता है। और हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? हम किसी के ऊपर जुल्म थोड़ी कर रहे हैं इनकी तरह। हम लोग तो कहीं ना कहीं इलाके की आवाम के लिए, बेहतरी के लिए, इलाके में जो ये आफत आई है, लगातार लोगों के घर टूट रहे हैं, लगातार लोग रोड पे आ रहे हैं, कितनी मेहनत से आदमी पाई पाई जोड़कर अपना घर बनाता है। उससे पूछिए साहब, जिसके पास अपना घर नहीं है या जिसका अपना घर था उसका टूट गया। और वहाँ देखिए, उस पूरी मार्च में, रैली में तमाम विक्टिम फैमिलीज़ थी वहाँ पर। वहाँ जितनी भी फैमिली थी, जिन लोगों के घर टूटे, चाहे वो वहाँ पर उमर कुरैशी हो, जो जिनका मुरादी रोड पे टूटा है, चाहे वहाँ पर वो ओखला विहार की फैमिली हो, चाहे वहाँ पे एक वो जावेद साहब हैं जिनका जोहरी फार्म में टूटा है, चाहे वहाँ, उनका कहना है कि कोई भी नज़र नहीं आया जिनके घर टूटे हैं। देखिए, वो जो मुखालिफ लोग हैं, उनका तो काम ही यही है कि एक प्रोपगेंडा उनको फैलाना है। ना उनको कोई सुनता है, ना उनकी कोई बात को तवज्जो देता है। उनके चैनल की आप हालत देख लीजिए जाकर, जितने स्टे माफियाओं के मेंबर हैं उस चैनल को वही देखते हैं, वही उसको आगे बढ़ाते हैं। कोई समाज का सभ्य आदमी ना उस चैनल को देखता है, ना उसको आगे बढ़ाता है। आप देख लीजिएगा, आपके पास कोई फॉरवर्ड करेगा अगर उस चैनल का लिंक, तो वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है। 100%। जो अच्छा आदमी ना उस चैनल को देखता है, ना वो कोई चैनल है, उस चैनल की भी मैं जांच करवाऊंगा, उसकी कंप्लेंट लगा रखी है बहुत जल्द। ये चैनल जो है यूट्यूब बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए है या इलाके के मसले मसाइल को उठाने के लिए, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और जो आपने बताया कि कोई चौक टूटा है यहाँ पर, कौन सा चौक है वो? उसकी हमने कंप्लेंट लगा रखी थी। जो अवैध चौक बना रखा था इसी फर्जी पत्रकार ने, असलम बर्नी जो फर्जी पत्रकार है, इसने जो यहाँ चौक बना रखा था कई सालों से, ऐसे शहंशाह की तरह ये रह रहा था, चौक बनाकर, बर्नी चौक जैसे, मतलब ये इलाके का बहुत ही सामाजिक आदमी हो, इस तरह से अपने आप को दिखा रहा था। और उस चौक को हमने कंप्लेंट लगाई, एमसीडी में, डीडीए में और कई जगह हमने कंप्लेंट लगाई कि ये चौक यहाँ से हटना चाहिए। चौक जो बनना चाहिए उनके नाम पर बनना चाहिए जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। जैसे 1965 में शहीद वीर अब्दुल हमीद ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, पूरे देश को बचाया है, ऐसे लोगों के नाम पर चौक बनना चाहिए। जैसे अशफाकुल्लाह खान है, उनके नाम पर चौक बनना चाहिए। जैसे ब्रिगेडियर उस्मान है, उनके नाम पर चौक बनना चाहिए। तमाम जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, ऐसे फर्जी चोरों के, जो ये ब्लैकमेलर है, इनके नाम पे चौक बनेगा। तो इस चौक को भी, और वो जो वहाँ होर्डिंग और तमाम अवैध लगा रखे थे, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हट गया है। और ये कहीं ना कहीं आवाम की जीत है, ओखला की आवाम की। और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई वो भी हमारी जारी है। जिस तरह से उसने वहाँ अवैध और बिना नक्शे के बिल्डिंग बना रखी है, उस पर भी हमारी कार्रवाई जारी है इंशाल्लाह। उसको भी हम आगे तेज़ी से बढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह। क्योंकि इन लोगों को दिमाग जब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक टिट फॉर टैट नहीं होगा, इन लोगों ने तबाही मचा रखी है, किसी को छोड़ते ही नहीं। प्रशासन को अलग परेशान करते हैं ये फर्जी कॉल कर कर, फॉल्स कॉल कर कर। आप देखिए, उस दिन हमारी आरडब्ल्यू में मीटिंग चल रही थी, किस तरह से वो फॉल्स कॉल की गई है। उस पर भी इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए लगातार, और इस पर भी हम जवाब देंगे इंशाल्लाह। कोर्ट के अंदर मैटर है, इस पर भी हमारे एडवोकेट साहब जो हैं 4 तारीख में बेहतरीन जवाब देंगे। सर, रैली की बात जहाँ तक करें हम, तो रैली में बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम लोग गए थे ओखला की आवाम की तरफ से, लेकिन हमें घुसपैठिया कहा गया। तो आप क्या कहेंगे उन आवाम से? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आवाम उसमें शामिल थी, जो लोग पीड़ित वहाँ शामिल थे, इलाके के लोग, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, लीगली कार्रवाई करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। मुझे बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, जिस लायक मैं हूँ, जो मेरी हैसियत है, इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा रहूँगा आखिर तक, पीछे नहीं हटूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आवाम की लड़ाई है, इलाके की लड़ाई है। मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, मेरा कोई किसी से ज़ाती मसला नहीं है। जितने भी ये तमाम लोग हैं, इनसे मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है, लेकिन इन लोगों को सबक सिखाना इसलिए ज़रूरी है, ये पूरे इलाके को तबाह कर रहे हैं। शहजाद आपके साथ खड़ा है इंशाल्लाह, और खड़ा रहेगा आखिर तक।
पीछे नहीं हटेगा, लेकिन आप लोगों को भी मेरा साथ देना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोगों ने मार्च में आकर अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्रोग्राम को कामयाब बनाया, इसी तरह से आप लोग इनके ख़िलाफ़ आगे आइए और एक एक कंप्लेंट लिख कर दीजिए कि इन लोगों ने इलाके में ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं, इलाके का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कभी हमारे लोगों को ये अवैध प्रवासी बताते हैं, कभी रोहिंग्या बताते हैं, कभी बांग्लादेशी बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी एजेंसी है देश के अंदर, यहाँ इस देश में कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है, कौन अवैध प्रवासी है, एक एक डाटा है एजेंसी के पास, एक एक डाटा। तो किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। या कोर्ट ने इनसे इस फर्जी पत्रकार से, इसके वकील से ये कहा भी, या तो आप कोई प्रूफ दिखाएं, कोई सबूत दिखाएं। तो उस PIL में भी उसमें लिखा है कि मिसयूजिंग कोर्ट सिस्टम, वो आप ऑर्डर पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा है। तो इंशाल्लाह इस 4 तारीख में जो आने वाली अक्टूबर की 4 तारीख है, दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाल्लाह। और ये देखना किस तरह से जेल का जो है ना रास्ता इनके लिए बहुत जल्द इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि सच को आँच नहीं होती। जो सच्चा है उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, डरेंगे ये लोग। और आज ये साबित हो गया है। आप देखिए किस तरह से वो, मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि वो अवैध चौक है, वो फर्जी चौक है, आज हट गया ना। अगर इसके पास कोई परमिशन होती, इसके पास कोई लिखित में पेपर में कोई दिया हुआ होता, तो आज वो नहीं हटता। लेकिन वो हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि वो अवैध है, पूरी तरह से अवैध है। और इसका जो बिल्डिंग है वो भी बहुत जल्दी उस पर भी कार्रवाई होगी MCD की। दोबारा बनवा लेंगे, इसमें क्या है, दोबारा बर्नी चौक बन जाएगा। नहीं, कैसे बन जाएगा? हम फिर कार्रवाई करेंगे। कैसे बन जाएगा? आप क्या करेंगे फिर हम लीगली कार्रवाई करेंगे। हम तो संविधान के मानने वाले लोग हैं, कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम कोई वैसी लड़ाई थोड़ी लड़ेंगे, इनकी तरह बदतमीज़ी थोड़ी करते हैं हम लोग। जिस तरह से ये फ़ोन करके धमकाते हैं लगातार, उसमें भी मैं FIR करा चुका हूँ। इसके वकील अलग धमकाते हैं, ये खुद अलग धमकाता है। कभी इसका लड़का फ़ोन करता है, कभी ये किसी और से फ़ोन करवाता है, कभी मेरे पीछे लड़के भेजता है। तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा हूँ। अगर मैं सच्चा ना होता, ईमानदार ना होता, तो मैं डर जाता। लेकिन इंशाअल्लाह पहली बार इनका किसी सच्चे आदमी से पाला पड़ा है और ओखला की आवाम ने ये साबित करके दिखाया है। ये मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ओखला की आवाम, क्योंकि ये 20 सालों से हो रहा है, 2500 सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह से तबाही आई है, इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं आई है। कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। मैं पहले दिन से ये भी बात कह रहा हूँ, आपके माध्यम से लगातार ये मैं बात कह रहा हूँ कि इस इलाके के जितने चुने हुए नेता हैं, जितने हारे हुए नेता हैं, आज तक उनकी हलक से आवाज़ नहीं निकली इनके ख़िलाफ़। जितने ये स्टे माफिया हैं, जितने ये ब्लैकमेलर हैं, जितने ये जबरन वसूली गैंग हैं, नहीं निकली ना। जनता भी देख रही है इस बात की। जनता सवाल करना शुरू करे इनसे, क्यों नहीं निकली? ये चीटरों के नेता हैं, आवाम के नेता हैं। ये खुलकर कहें जनता के सामने आकर, ये किसके नेता हैं। आप देखिए वहाँ कुछ लोग हमारे प्रोग्राम में ऐसे भी शामिल हुए जिनको हमने बुलाया ही नहीं, जिनको हमने दावत ही नहीं दी है, अपनी इज्जत बचाने के लिए। उनको डर है कल कहीं हमारा फ़ोटो न लग जाए। लेकिन इंशाअल्लाह इलाके की आवाम जाग चुकी है। वो दिन दूर नहीं है, जो भी इस गैंग के साथ होगा, इसका सपोर्टर होगा, इसका मुखिया होगा, इसको सपोर्ट करता होगा और मिल बांट के हिस्सा खाता होगा, इंशाअल्लाह ये जनता है और जनता ही सबसे बड़ा तंत्र है देश के अंदर। सर, उनका कहना है कि हम CBI जांच कराएंगे। जो रैली निकली थी उनमें हम देखेंगे कि रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है, वो जांच कराना चाह रहे हैं। आप बताइए क्या कहेंगे इसके बारे में? वो तो लगातार ये बकवास कर रहे हैं, हमें क्या डर है? हम तो वो पहले भी ये बात पहले भी RWA के लोग थे, पूरे इलाके के अंदर जितनी RWA हैं, चाहे शाहीन बाग है, अबुल फजल है, चाहे वो जाकिर नगर है, बटला हाउस है, जौहरी फार्म है, तमाम एसोसिएशन जितनी है, RWA मार्केट एसोसिएशन है, कॉमन लोग हैं, रिहायशी जो इलाके के लोग हैं, बाशिंदे हैं, जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जिनके घर टूटे हैं या जिनसे जबरन वसूली की गई है, वो सब लोग उसमें शामिल थे। और आप देखिए अभी एक नया मसला खड़ा हुआ है, जो वहाँ के मुतवल्ली हैं सिकबतुल्लाह खान साहब, जामा मस्जिद, ये बटला हाउस जो चौक के पास में मस्जिद है, वो अपना 66 गज़ का मुरादी रोड पे बना रहे थे। उसमें एकता फाउंडेशन है कोई जिसने नोटिस भेज दिया है। देखिए आप, अब ये अभी पुराना नहीं है, 5-7 रोज़ का ही मामला है। आप ये देखिए किस तरह से जो है ना इलाके को इन्होंने तबाह कर रखा है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास है, क्योंकि मैं तो कोई बात जो है आपके माध्यम से कभी भी मैंने ऐसी नहीं की है जो मेरे पास प्रूफ ना हो। मैं कोई भी बात करता हूँ सबूत के साथ करता हूँ। ये देखिए
और जनता को भी दिखाइए। अभी ये नई स्टे लगा है, ये नोटिस भेजा है नोटिस और ये धमकी दे रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे अनऑथराइज के नाम पर। तो ये ब्लैकमेलर हैं। आप देखिए किस तरह से लगातार, क्या नाम है उनका? अभी वो डिटेल सामने नहीं आई है, ऑफिस का इन्होंने अपना एड्रेस रजिस्टर्ड का नहीं दे रखा है, वो डिटेल भी हम निकाल रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ये इलाके में जो एनजीओ हैं, ये भी एक जांच का विषय है। ये तमाम जो एनजीओ हैं, एनजीओ का काम होता है इलाके की जनता के लिए भलाई का काम करना, जागरूकता का काम करना, जो अपलिफ्टमेंट का काम होता है, जो दबे कुचले लोग होते हैं उनके लिए काम करना, शिक्षा का काम करना, रोज़गार से लोगों को जोड़ना, अवेयरनेस प्रोग्राम कराना। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। ये इतनी सारी एनजीओ जो नाम सामने आए हैं, ये यहाँ लोगों के घर तोड़वा रही हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं। ये भी एक जांच का विषय है। इस पे भी मैं एक कंप्लेंट बनाकर इंशाल्लाह जल्दी मैं वहाँ पर दूंगा, जो भी अथॉरिटी है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए, इन पे जांच बैठनी चाहिए। ये एनजीओ रजिस्टर्ड कराकर एनजीओ का, पूरे सिस्टम का, और लोगों को मिसयूज़ कर रही है, गुमराह कर रही है और अवैध वसूली कर रही है। इलाके में इनका कोई काम नहीं है, जबकि एनजीओ अगर चाहे तो इस इलाके के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सवाल सर, एक आध एनजीओ को छोड़कर मुझे नहीं दिखाई दी कि कोई यहाँ एनजीओ ढंग का काम कर रही है। सब बैठेगी, आप देखना, प्रोसेस है, टाइम लगेगा। ये लोग 20-20 सालों से कर रहे हैं, 10-10 सालों से कर रहे हैं, और इस लड़ाई को हमें लड़ते हुए, ये मुहिम जो हम लेकर चल रहे हैं, अभी मुश्किल से 2 महीने हुए हैं, 2-2.5 महीने हुए हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह जीत ओखला की आवाम की होगी, जीत सच्चाई की होगी, जीत हमारी होगी, जीत हर उस आदमी की होगी जो सच्चाई के साथ इनके खिलाफ खड़ा हुआ है, जो ये जबरन वसूली गैंग है। आखिरी स्टेप क्या होगा सर? आखिरी सवाल है। आखिरी स्टेप ये है, जो हमारी कानूनी लड़ाई है हमने उसको मजबूत कर दी है। जो हमारे वकील साहब हैं, लगातार मैं उनसे संपर्क कर रहा हूँ और उनके साथ पूरी का जो विषय है हमारी मुहिम का, उनके नॉलेज में मैं रख रहा हूँ। और जितनी भी कानूनी कार्रवाई है, आप देखिए आज ये भी हमने जो चौक हटवाया है, बर्नी चौक, ये लीगल तरीके से ही हमने हटवाया है। हमने कोई वहाँ जाकर थोड़ी हटाया, हमने लीगल तरीके से हटाया, क्योंकि इस देश के अंदर कानून का राज है, भारत के अंदर कानून का राज है। बशर्ते आपको लड़ाई लड़नी आनी चाहिए। यहाँ पर कानून का राज है, बदमाशों का राज नहीं चलेगा, इन ब्लैकमेलरों का राज नहीं चलेगा, ये जो गुंडाई करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, इनका राज नहीं चलेगा। और देश के अंदर जो है मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुंडों की जो ये साजिश है, जिस तरह से आप देखिए यूपी के अंदर किस तरह से शांत हो गए ना। गुंडों का राज नहीं चलेगा, इन ब्लैकमेलरों का राज नहीं चलेगा। अब ये यूपी से भाग के सारे यहाँ ये ओखला में बस गए, ये भी जांच का विषय है। इंशाल्लाह इस पे भी जांच होगी। उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो वो खुद भी नंगा होगा। ये इनकी मजबूरी है, और ये मैं जनता बखूबी समझ रही है इस बात को मेरी, जो मैं सवाल उठा रहा हूँ कि ये लोग इसलिए नहीं बोलेंगे, खुद कहीं ना कहीं कोयले की दलाली में हाथ काले हैं इनके, यही वजह है। नहीं तो बोले, खुलकर आए, इनके खिलाफ क्यों नहीं बोले? आप देखिए वहाँ हमारी मार्च में भी हम लोग बोले, इसके अलावा कोई बोला क्या? बताइए आप कौन सा नेता बोला है? जो तमाम ये बिना बुलाए नेता आए वहाँ पर। ये आंदोलन जनता का आंदोलन है, ये किसी का ज़ाती नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी इंशाल्लाह, जब तक ये ओखला ना छोड़ दे, जब तक ये जेल ना चले जाएं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका।